बिहार में का बा, छठी मैया के त्योहार बा, फगुआ होली के फुहार बा, तेजस्वी होनहार बा, लेकिन फिर से नीतीश कुमार बा, गर्दा बा। स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन में। जी हाँ, एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार के 17वीं विधानसभा चुनाव में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो चुका है। अगर नीतीश कुमार पद ग्रहण करते हैं तो जैसा कि स्पष्ट हो चुका है, तो वे सातवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, जो एक रिकॉर्ड होगा। इस टर्म को अगर वे पूरा करते हैं तो वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर सीके सिंह जी को पीछे छोड़ देंगे, जो 18 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किए हुए थे। आज हम चर्चा करेंगे 17वीं विधानसभा चुनाव जो बिहार में संपन्न हुआ है, उसके रिजल्ट के संबंध में, चुनाव के डेट के संबंध में, और किस पार्टी को कितनी सीटें आई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बिहार एसएससी का परीक्षा हो, चाहे वो बिहार दरोगा का एग्जाम हो, या फिर जो बीपीएससी का एग्जाम 66वां एडिशन का दिसंबर माह में होने जा रहा है। तो आप ध्यान से इस सेशन को देखिएगा, सुनिएगा, और इस आधारित जो करंट अफेयर्स होंगे उसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आपको पता है, बिहार में 17वीं विधानसभा, मैं बार बार 17वीं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी विधानसभा का इलेक्शन इस बार बिहार में संपन्न कराया गया। ठीक है, तो 17वीं विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में बिहार में संपन्न हुआ। प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ वो 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का 3 नवंबर को, और तीसरे चरण का 7 नवंबर को संपन्न हुआ। बहुत ही फेयर और निष्पक्ष तरीके से यह चुनाव हुआ कि कहीं भी अप्रिय घटना घटने की कोई खबर नहीं आई। 10 नवंबर को मतगणना हुई और देर रात तक इलेक्शन कमीशन ने यह घोषणा की कि नीतीश कुमार के द्वारा लीड की जा रही जो पार्टी एनडीए बिहार में थी, उसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो चुका है। हालांकि महागठबंधन ने तेजस्वी के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन किया और कांटे की टक्कर रही। अगर पार्टी वाइज सीटों की बात करें तो एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी चारों मिला करके उसका एक अलायंस है। हम अर्थात हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन मांझी जी की पार्टी है, चारों को मिला करके 125 सीटें प्राप्त हुई हैं। जी हाँ, 243 सीटों में एनडीए को 125 सीटें मिली और आरजेडी लीड महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज हैं, को 110 सीटें प्राप्त हुई हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, के खाते में केवल 1 सीट ही आई, जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, और इसी वजह से जेडीयू की सीटें काफ़ी कम हो गई। अन्य के खाते में 7 सीटें आई थी। आपको मैं बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के कर्ता धर्ता थे, संस्थापक थे, वो उनका देहांत हो गया था। तो उनके पुत्र हैं चिराग पासवान जी, जो अभी प्रमुख हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। उन्होंने बहुत सारे सीटों से अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे, फिर भी उनको सिर्फ 1 सीट ही मिल पाया है। हालांकि जेडीयू का अपने गठबंधन में थोड़ा सा वर्चस्व कम रहा और उनकी सीटें बहुत कम हो गई, वहीं बीजेपी की सीटें काफ़ी बढ़ गई। एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें और पीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिला। आईएनडी को भी 1 सीट मिला है। आइए अब बात करते हैं पार्टी वाइज एनडीए में और महागठबंधन में किन पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई। यहाँ देखिए, पहले बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन के 243 सीटों में आरजेडी ने 144 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, उसे 275 सीटें प्राप्त हुई हैं। और 2015 से कंपेयर करें तो 2015 में आरजेडी को 80 सीटें प्राप्त हुई थी, उसे 5 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, उसे 19 सीटें मिली हैं। और 2015 की बात करें तो कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी, उसे 8 सीटों का इस बार नुकसान हुआ है। एलजेपी को, जो अकेले चुनाव लड़ी थी, उसे सिर्फ 1 सीट मिला है। उसने 135 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। 2015 में उसे 2 सीटें मिली थी, उसे इस बार 1 सीटों का नुकसान हुआ है। अब चलिए महागठबंधन के और अन्य पार्टियों की बातें करते हैं। महागठबंधन की पार्टी है सीपीआईएमएल, जिसने 18 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, उसे इस बार 11 सीटें मिली हैं। 2015 में उसे 3 सीटें मिली थी, इस बार 8 सीटों का उसे फ़ायदा हुआ है। सीपीएम को
5 सीटों पर जिसने कैंडिडेट खड़े किए थे 3 सीटें मिली हैं इस बार। पिछले बार उसे 0 सीटें मिली थी और उसे 3 सीटों का फ़ायदा हुआ है। सीपीआई जिसने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे 2 सीटें इस बार मिली हैं। 2015 के इलेक्शन में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी और उसे भी 2 सीटों का फ़ायदा हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महागठबंधन के कांग्रेस और आरजेडी पार्टियों को छोड़ करके दूसरी पार्टियों को तो फ़ायदा जरूर हुआ है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ा है। आइए अब देखते हैं एनडीए के पार्टियों में। देखिए एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी है, जिसका सेंटर में शासन है, 110 सीटों पे उसने उम्मीदवार खड़े किए थे, उसे 74 सीटें मिली हैं। पिछले बार 2015 के चुनाव में से 53 सीटें मिली थी। इस प्रकार बीजेपी का इस बार 21 सीटों का फ़ायदा हुआ है। जेडीयू को जिसने 115 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उसे इस बार 43 सीटें मिली हैं। पिछले बार 2015 के इलेक्शन में 71 सीटें मिली थी और उसे 28 सीटों का नुकसान हुआ है। हम जो पार्टी जीतन राम मांझी की हैं, उसने 7 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उसे 4 सीटें मिली हैं। पिछले बार उसे 1 सीट मिली थी और उसे 3 सीटों का फ़ायदा हुआ है। उसी प्रकार वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश साहनी जी की पार्टी है, उसने भी 13 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और 4 सीटों पे उनके कैंडिडेट ने विजय पाई है। पिछले बार 0 था और उसे इस बार 4 सीटों का फ़ायदा हुआ है वीआईपी पार्टी को। ये था बिहार में 17वीं विधानसभा में जो सीटों का जो आकलन था, जिन पार्टियों को सीटें किस प्रकार प्राप्त हुई हैं, उसका ब्यौरा मैंने आपको दिया है। आइए अब चलते हैं वोट शेयरिंग के हिसाब से, देखते हैं किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। बीजेपी की बात करें तो 19.46% वोट बीजेपी को प्राप्त हुआ है, जिसका पिछले बार की तुलना में देखें तो इसका वोट परसेंटेज गिरा है। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को 15.39% वोट मिला है, इसका भी वोट परसेंटेज गिरा है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को 23.12% प्राप्त हुआ है और इसका वोट परसेंटेज बढ़ा है। इसी तरह कांग्रेस को भी 9.48% वोट प्राप्त हुआ है और इसका भी परसेंटेज बढ़ा है। इसी तरह सीपीआई और सीपीआई-एमएल सबका भी वोट परसेंटेज इस बार बढ़ा ही है। तो अब तक आपने वोट परसेंटेज और सीटों का बंटवारा आपने देख लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी परीक्षाओं के लिए, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। आइए अब एक नज़र देखते हैं बिहार के जो सीएम कैंडिडेट हैं, जिनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही होने वाला है, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि वह रिकॉर्ड 7वीं बार शपथ ग्रहण करेंगे। 1 मार्च 1991 को बिहार के बख्तियारपुर में माननीय श्री नीतीश कुमार जी का जन्म हुआ था। 1985 में वे पहली बार एमएलए चुने गए थे। 1994 में लालू प्रसाद यादव जी से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। 1974 से 77 के बीच वे जेपी आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिए थे और इसी का असर उनकी राजनीति में स्पष्ट तौर से दिखाई पड़ती है। सबसे पहले मार्च 2000 में इनकी सरकार बनी थी। जब वह सीएम बने थे सबसे पहली बार बिहार के, उसमें मात्र 7 दिनों के लिए इनकी सरकार बनी थी। अपनी स्पष्टवादिता और ईमानदारी के लिए इन्हें सुशासन कुमार के नाम से भी जाना जाने लगा है। हालांकि इस बार के इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी का असर जरूर नीतीश कुमार पे पड़ा था और ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी सरकार इस बार नहीं बचा पाए, लेकिन बहुत मुश्किल से उनकी सरकार बच तो गई है। परंतु यहाँ की जनता, यहाँ के बेरोजगार उनसे यह उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि इस बार कुछ अच्छा काम करे और जो भी लंबित नियुक्तियां हैं, चाहे वो शिक्षक की हो, चाहे वो बिहार एसएससी का हो, उसे जल्द से जल्द पूरा करें और बेरोजगारी की समस्या को दूर करें, जिससे यहाँ के कई छात्र जो बहुत दिन से इनसे आस लगाए हुए थे, उनका भला हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही ऐसे कुछ प्रक्रियाओं को अंजाम ये सरकार देगी और सरकार जैसे ही अपना काम प्रारंभ करेगी तो छात्रों के लिए बहुत सारे काम किए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सीजन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। किसी न किसी परीक्षा में इस विधानसभा के इलेक्शन से संबंधित कुछ प्रश्नों को जरूर शामिल किया जाएगा। आप ध्यान से इसे पढ़िएगा और याद रखिएगा। अगले सीजन में फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब दुनिया ऑनलाइन। थैंक यू।